नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करते हैं, कल बात किए थे क्लास 10th गोधोली के जो 11वां चैप्टर है उसका कल लेक्चर सुनाए थे, लेक्चर दिए थे, लेक्चर बताए थे। आज हम बात करते हैं उस पाठ के ऑब्जेक्टिव पे। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। देख लीजिए क्या कहता है। डीओडी होगा यहाँ पे। डीओडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? देख लीजिए। ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी में देख लीजिए वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन सी जीवनानंद दास, तो ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो आप लोग सही उत्तर बोलिए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र। चलिए अगला देख लीजिए क्या कहता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नी नारी या जिसका रीड जो कहता है, फूंक कर रीड होता है, रीड होती है, उसे क्या कहते हैं? तो फूंक कर जो बजाया जाता है जिसमें रीड होता है उसे अरब देश में क्या कहते हैं? नय, लय, राग, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा नय। अगला देख लीजिए काशी में मरण भी क्या माना जाता है, माना गया है? तो काशी में मरण भी क्या माना गया? देख लीजिए क्वेश्चन पूछा है 2022 के फर्स्ट सिटिंग में। अमंगल, कठिनाई, अशुभ या मंगल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा मंगल। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? डी सही होगा मंगल। तो चलिए अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ देख लीजिए किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था। पहला है रब ए मेराज, रमजान, ईद उल फित्र, दी में है मुहर्रम। तो किसका था? मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था। देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो किसके नाम से किया है? देख लीजिए यार, जुलाहे, यदा कदा, गिरिजा, उसके बाद है थाती। तो क्या होगा? यदा कदा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन बी एवेन्यू, ऑप्शन सी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन डी जीत जीत में निरखत हूँ। तो क्या होगा? ऑप्शन ए नौबत खाने में इबादत। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम है? अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या है? देख लीजिए जफरुद्दीन, महमुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन। तो क्या नाम था? तो कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। अगला है रसूलन बाई थी। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई थी क्या? एक गायिका। क्या थी? एक गायिका। देखिए रसूलन बाई एक गायिका थी और सुलोचना जो थी वह एक नायिका थी, एक नायिका थी। अगला है काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की, अज्ञानता की, अंधविश्वास की। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संस्कृति की। अगला देख लीजिए क्या है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो वह मुस्लिम पर्व कौन है? तो वह मुस्लिम पर्व अभी आप लोग बताइए मुहर्रम है। चलिए करा बिस्मिल्लाह खां दशकों से, देख लीजिए करा बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां जो है दशकों से
कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? तो वह देख लीजिए सुख सुविधा की, सम्मान की, सच्चे सुर की, नेमत की, मुक्ति की। तो बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से यही दुआ मांगते थे, हे ईश्वर हे मालिक मेरा जो एक सुर क्या कीजिए आप बख्श दीजिए। अगला है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र हैं। अब देख लीजिए इस पाठ में किसके बारे में कहा गया है? क्या बिरजू महाराज के बारे में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जाकिर हुसैन के बारे में? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा बिस्मिल्लाह खां के बारे में। चलिए अगला देख लीजिए कविता नहीं है। देख लीजिए कविता नहीं, एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, हमारी नींद कविता है। तो कविता क्या नहीं होगा? नौबत खाने में इबादत। चलिए अगला देख लीजिए कह रहा है इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, इठलाना, ईट, ईख। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उपासना। चलिए अगला देख लीजिए कह रहा सुशिरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो तबलों को, तबला बांसुरी को, ढोलक को या शहनाई को? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? शहनाई को। किसको? शहनाई को। चलिए अगला देख लीजिए कह रहा है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? अब देख लीजिए नौबत खाने में इबादत जो है वह क्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है? तो किसी खास व्यक्ति के बारे में कहा गया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? तो देख लीजिए सलार हुसैन खां, पैगंबर बख्श खां, अली बख्श खां, सादिक हुसैन खां। तो पैगंबर बख्श खां। चलिए अगला है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, यतेंद्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या अमरकांत? क्या होगा? तो यतेंद्र मिश्र। अगला देख लीजिए अगला कर नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? अब नरकट का जो प्रयोग होगा वह किस में होता है? देखिए शहनाई में, मृदंग में, ढोल में, बगुली में। तो ऑप्शन नंबर ए शहनाई में। अब पूछेगा नरकट कहाँ पाया जाता है? तो डुमराव में, नदी के कछारों में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में हुआ था। वह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 वर्ष में हुआ, 1916 ईस्वी में हुआ था। और उन्होंने क्या किया? उनका जन्म जो होता है एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था और वहाँ वह 5 से 6 वर्ष बिता करके अपने नाना के यहाँ चले गए, काशी चले गए। अपने नाना के यहाँ कहाँ चले गए? काशी चले गए। उसके बाद देख लीजिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव बिस्मिल्लाह खां जो है बिहार के डुमराव में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 5 से 6 वर्षों तक रहे थे। अब देख लीजिए यह पूछेगा जो बिस्मिल्लाह खां जो डुमराव से कहाँ चले गए थे 5-6 वर्ष के बाद? तो अपने नाना के यहाँ काशी चले गए थे, उत्तर प्रदेश चले गए थे। चलिए अगला देख लीजिए बिस्मिल्लाह खां को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? अब बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इसी पे एक लड़की अगर उससे कोई मिलने आते थे तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? एक फटा हुआ लुंगी पहन रखे थे। तो लड़की जो बच्ची उसकी शिष्या जो थी वो पूछती है बाबा आपसे जो
मिलने आते कोई तो आप क्या करते हैं, इसी फटी हुई लुंगिया में मिलती है। आपको इतना बड़ा पुरस्कार भी भारत रत्न भी मिल चुका है। तो बिस्मिल्लाह खां कहते थे, धत पगली ये जो है भारत रत्न हमें लुंगिया पर नहीं मिला है, हमारे शहनाई पे मिला है। तो कहते हैं लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लेकिन ऊपर वाले से कहते हैं, जो मालिक से कहते हैं, जो हमारे एक सुर क्या कीजिए बकस दे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, देख लीजिए 1977 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या उत्तर प्रदेश में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला देख लीजिए, करा यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अब यही बोले मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो कहाँ हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अगला देख लीजिए, अगला क्या करा, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। अब बिस्मिल्लाह खां किसमें प्रसिद्ध थे, देख लीजिए सितार वादक थे, देख लीजिए। उसके बाद है सदोद वादक थे, गिटार वादक थे, या शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या, शहनाई वादक। चलिए अगला देख लीजिए, यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किए थे। देख लीजिए लखनऊ से, पटना से, बक्सर से, उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर कितना होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने साहित्य भाषा से क्या किए थे, एमए किए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, नौबत खाने का अर्थ क्या होता है। नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दलहीज नवीन घर। तो नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। देख लीजिए यहाँ पे होगा फूक कर, होगा यहाँ पे बाबू फूक कर, यहाँ पे होगा फूक कर। फूक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसी दी गई है। तो बांसुरी को, नागस्वरम को, शंख को, या शहनाई को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शहनाई को। देख लीजिए अगला कह रहा है शहनाई को, शहनाई के रीड होगा यहाँ पे, देख लीजिए रीड का। रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती थी। देखिए काठ से, नरकट से, बांस से, सारी से। तो किससे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नरकट के पौधे से। किससे होगा, नरकट के पौधे से। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है कुलसुम कौन थी। देख लीजिए कुलसुम कौन थी, कुलसुम हलवाइन थी। कौन थी, हलवाइन। अब करा अगला देख लीजिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे, मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में। तो कहाँ बजाते थे, मंदिरों में। चलिए बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते थे। तो बालाजी मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते थे, 2 रास्ते थे। चलिए अगला है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलती थी। कितना पैसा रुपया मिलता, जो काम करते उसका मजदूरी कितना मिलता था, तो कितना मिलता था। अगर पूछेगा, चलिए कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम जो थे वह हलवाइन थी। कौन थी, हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी, हलवाइन थी। चलिए अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते। तो बिस्मिल्लाह खां के पिता जो है मंदिर में शहनाई बजाते थे। चलिए अगला देख लीजिए, बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते थे। तो 2 रास्ते थे। कितने रास्ते थे, तो 2 रास्ते थे। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने मेहताना मिलते थे, मतलब कितना मजदूरी मिलता था, 8 आना। कितना मिलता था, 8 आना। चलिए अगला देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादे का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के परदादे का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के परदादे का नाम उस्ताद सलाद हुसैन या अब्दुल हुसैन, महताब हुसैन, इकबाल हुसैन। तो क्या होगा, उस्ताद सलाद हुसैन या कहीं कहीं सलार हुसैन रहता है ऑप्शन में।
अब देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन 14 जुलाई 2005, 27 मई 2006, 18 मई 2004 या 21 अगस्त 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि 1 के ज़रूर पूरे, जितना जल्दी हो सके पूरे। तब देखते हैं आगे फिर काम कंटिन्यू रहेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर कल।